क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ें समझ में आ रही है कि वो बच्ची है, उसकी रिस्पेक्ट के, उसकी रेपुटेशन के ऊपर फ़र्क पड़ा है, उसकी इमेज के ऊपर फ़र्क पड़ा है। पर वही बच्ची अगर आपको गाली देगी, आपको उल्टा बोलेगी, तो आपको ये चीज़ के सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्ची है। निशा झूठ नहीं बोलती है, इमोशनल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, भावनाओं में बह जाती है। जो उसको लगता है ना कि बंदा मुझसे प्यार से बोल रहा है, मैं उसका ही हो जाता हूं, ऐसी है वो। पर पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। 420 करना नहीं आता। अगर 420 करना आता तो ये पंगा ही नहीं होता यार। अगर 420 से करना आता ना, तो ये जितना सारा मैटर हुआ है ना, ये होता ही नहीं। बाय गॉड ये चीज़ें होती ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने आई हूँ जो कि आप लोगों को ये चीज़ें पता है कि निशा ने एक चोर वर्ड का यूज़ किया था, उसके बाद कितनी ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई कि नहीं हुई, आप मुझे बताइए। उसके बाद इतनी ज़्यादा उसको ट्रोल किया गया, उसके बारे में इतना ज़्यादा बोला गया, हद से ज़्यादा उसके लिए बोला गया, ठीक है, एक चोर वर्ड के उसके ऊपर। पता नहीं उसके अलावा और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बना दी गई, आपको भी पता है। उसके लिए उसके अपोजिट ये चीज़ बोली गई कि उसने गरीब बोला है, गरीबों का मजाक उड़ाया है, जात पात को बीच में लेकर आई है और भेदभाव इन सब चीज़ों को लेकर आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने उसके एक चोर वर्ड के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बना दी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपकी जो सुपरस्टार है, जिसने इतना प्रोडक्ट लिया है, उस चीज़ को लेने के बाद वहाँ पर अपनी सर्विस भी कराई, फ्री कॉस्ट उसने सर्विस कराई, अपनी फ्री में सर्विस कराई अपने बालों की और अपने फेस की। उसमें उसने कुछ चार्ज नहीं दिया है, ओनली सिर्फ उसने जो भी पे किया है वो जो कि बाहर से प्रोडक्ट आया गया है उसका पैसा उसने पे किया था, ना कि उसने जो निशा के यहाँ हाथ से जो काम हुआ था उसका पैसा कोई पे नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ डील की गई थी कि आप मेरे फेस को ले लीजिए और इस तरीके से और इस तरीके से, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें इनकी तरफ से कही गई थी, सुपरस्टार की तरफ से ये सब चीज़ें कही गई थी। तो कोई बात नहीं, आप एक बात बताओ, कोई आपसे प्यार से बात करता है तो आपके दिल को जीत लेता है, वो जीत लेता है ना। अगर वो आपसे लड़ाई करता है, उल्टा सीधा बोलता है, ऊट पटांग बोलता है, तो आपके माइंड में क्या चीज़ें चलती है? मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, इसके पास ही खड़ा नहीं होना, यही चीज़ें रहती है नहीं रहती है। तो जब आप मीठे बन के पेट में घुसोगे, एक हमारे यहाँ की लैंग्वेज है कि मीठे बन के पेट में घुस जाते हैं, फिर पेट में घुस के जो, क्योंकि आपको पता है जब पेट में दर्द होता है तो पूरा शरीर की तहस नहस मचा देता है ना। एक पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होता ना। तो वही सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसमें नो डाउट वाली बात है। और यहाँ पर जब उन्होंने इतना कुछ बोला तो यहाँ पर मैं उस वर्ड का यूज़ ज़रूर करूँगी, क्योंकि जब निशा जी को चोर बोलकर उसके ऊपर और इतने सारे बेमतलब के आरोप लगा दिए गए हैं कि उसने ये भी बोला था, जात पात को भी लेकर आई थी, भेदभाव की बातों को भी लेकर आई थी और कास्ट को बीच में लेकर आई थी, और सबसे बड़ी बात गरीबों का मजाक उड़ाया था, अमीर और गरीब को बीच में वैल्यू दी थी। इन सब चीज़ों के बातों को लेकर लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो जिन्होंने भी इनके ऊपर वीडियोज़ बनाई है ना, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, आपने उनका वो चोर वर्ड को पकड़ के तो आप बैठ गए हो। आपकी जो सुपरस्टार ने गालियों की बौछार की थी लाइव के अंदर आकर, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। लाइव में आकर वो बोलती है, हाँ बोल कुतिया, ठीक है। इस वर्ड का जो वो यूज़ करती है, मुझे सोशल मीडिया पे बोलने का कोई शौक नहीं है इस वर्ड को, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन गाली गलौचों से बहुत दूर रहती हूँ, सीरियसली। मैं जब मैं यहाँ रहती हूँ ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर बिना गाली की बात नहीं होती है। पर आपको पता है मेरे घर में क्या चीज़ें हैं? जब मैंने शादी होकर आई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से एक ही चीज़ बोली थी, देखिए आपका वर्क है, आपका काम है, उसमें आप चाहे जो क्योंकि जो लैंग्वेज सामने वाले की होती है उसी लैंग्वेज में बात करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब इस तरह की खड़ी भाषा का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने बोला देखो, मैं आपके काम को आप अपने काम तक रखना, मेरे घर के अंदर आपकी जो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आज मुझे 15-16 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और अभी तक मैं यहाँ की भाषा के अंदर नहीं ढली हूँ। यहाँ की जो भाषा है वो बहुत ही अलग भाषा है, मैं यहाँ की भाषा में अब तक नहीं डली हूँ। आप सर्च कीजिएगा मेवात तो आपको पता चल जाएगा कि मेवात की लैंग्वेज कैसी होती है।
क्यों? क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को अपने अंदर नहीं लेंगे, उन चीज़ों को अपने अंदर नहीं ऑब्जर्व करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएंगी। कोई ज़बरदस्ती कोई आके नहीं चिपकता है। और सपोज कि अगर सुपरस्टार इतना सच्चा था, इतना उसकी बातों में सच्चाई थी, तो दो टुक बात करते हैं ना, हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं। जो प्रूफ थे, क्योंकि निशा ने अपनी हर तरह से सफाई दी है, ठीक है, मुझे भी ये चीज़ें बोली गई हैं कि तुम्हें कितना पैसा खिला गया है, तुम्हें कितना क्या चीज़ें, क्योंकि देखिए जब एक इंसान को कामयाबी मिलती है ना, तो कामयाबी से पहले बहुत बदनामी मिलती है, उसका प्रूफ है। और ये चीज़ें ना साबित हो गई है, कहावत नहीं रही है। निशा को कितना लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, कितना अंट संट उसके बारे में बोलने की कोशिश की कि नहीं की, और उसके लिए बोलकर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि निशा गलत, कि हमने जो साथ दिया वो गलत का साथ दिया, निशा सही है। आपने उन वर्ड का यूज़ करके उसके लिए गलत सलत बोलकर आपने अपनी इमेज बना ली, क्योंकि आपकी इमेज निशा की नज़रों में इतनी थी और आप उसको यहाँ ले आए, और यहाँ लाने के बाद तो कोई वैल्यू नहीं रखती। ऐसा ना करते, पूरी बात को समझने की कोशिश करते, आपकी तरुणा कभी भी गलत के साथ खड़ी नहीं होती है। पर हाँ, अगर वो बंदा सच्चा है तो मुझसे जितना बन पड़ता है ना, मैं ज़रूर करती हूँ। इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि मैं आपको अपनी बढ़ाई करके दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिसके साथ रहती हूँ उसके साथ फर्स्ट टाइम से लेकर लास्ट टाइम तक उसके साथ रहती हूँ। जब तक मैं उसके साथ जुड़ जाती हूँ और जब तक मेरी ज़िंदगी रहती है ना, तब तक मैं उसके साथ रहती हूँ। मेरी यही खासियत है, इसीलिए बहुत कम मेरी बनती है लोगों से। मैं ज़्यादा लोगों को उन चीज़ों के अंदर नहीं वो करती हूँ। मुझे अपने आसपास का ऑरा शांत पसंद है। मुझे शोर शराबा, भीड़ भड़क्का, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती है। मुझे एकांत में रहना पसंद है। इसलिए नहीं कि मैं इन सब चीज़ों को वो नहीं कर सकती हूँ, मुझे सुकून एकांत में मिलता है। क्योंकि पता है क्या चीज़ है, अगर हम 4 लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तो वो जो 4 लोग हमारी बात सुन रहे हैं, तो एक बंदा जो है उन 4 लोगों में से, वो हमारी बात किसी को नहीं बताएगा। पर बाकी के जो 3 बंदे हैं, ये जो बाकी के 3 बंदे हैं, ये उस बात को 1 की 4 लगाकर, ये 3 बंदे 1 की 4 लगाकर आगे पहुंचाएंगे। तो 12 तरीके से इन्होंने अपनी बात बना ली। मेरी सिर्फ इतनी सी बात होगी, उसको 4 तरह की बात बनाकर, उसके अंदर 4 बात और ऐड करके, तो आप सोचो 12 तरह की बात बनाकर और आगे वायरल कर देंगे। यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ बैठना उठना नहीं करती हूँ। मैं उनके साथ ही बैठना उठना करती हूँ जिनसे मेरा परमात्मा मुझे मिलाता है, जिनसे मेरा कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बंदा कहीं ना कहीं इतनी इसके अंदर सच्चाई है कि ये कुछ भी हो जाए, ये अपनी बात पर अटल रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप किसी का भी साथ दो, आपके साथ देने से मुझे कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसका साथ देते हो, आप उसका साथ देते हो। आपकी अपनी सोच है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आइए, आपकी अपना राइट बनता है आपका कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। पर यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी राइट बनती है क्योंकि आप एक पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पर आपकी इमेज बहुत मायने रखती है। लोग मुझे आ रहे हैं गालियाँ देने, दो, उनकी गाली मुझे चिपक नहीं रही है। वो जब चिपकती, अगर मैं गलत होती और गलत लोगों का मैं साथ देती ना, तो मुझे वो गाली काटती। मेरे वो कमेंट्स मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं, मेरी फैमिली भी पढ़ती है। अगर मैं इस चीज़ का वो करूं कि हाँ, वो कमेंट्स मेरे चिपक रहे हैं आकर, क्योंकि मैंने जो साथ दिया है वो गलत बंदे का साथ दिया, नहीं। आज भी बोल रही हूँ, और जब तक ये मेरा चैनल रहेगा, जब तक मैं रहूँगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब तक बोलूँगी कि निशा गलत नहीं थी। अगर निशा गलत होती तो कोई भी बंदा होता इतनी बार सॉरी नहीं बोलता। और जो दूसरी वाली पार्टी है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। एक वीडियो बनाया और बनाकर सिर्फ उसको मैटर क्लोज कर दिया गया, मतलब मैटर बंद कर दिया गया। उनका कोई लेना देना नहीं है इधर उधर की किसी भी बातों से, क्योंकि उनका जो एक, देखो निशा ने क्या किया था, एक वीडियो बनाया, जैसा वीडियो बनाया ऐसा वीडियो पोस्ट कर दिया गया, जैसा बनाया ऐसा पोस्ट कर दिया गया। उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई, उसमें कोई काट छाट नहीं की गई, जो चीज़ें थी वही क्लियर कर दी गई। आप लोगों के समझ में आनी चाहिए ये बातें कि निशा गलत नहीं है। अगर वो गलत होती तो आप मुझे बताइए कि वो जो स्क्रीनशॉट था, ठीक है, जो उसने निशा जी ने उस चीज़ को शेयर किया था, वहाँ पर आपके मैसेज क्यों डिलीट किए गए? सिर्फ छोटी सी बात, आपके मैसेज क्यों डिलीट किए गए? आपकी रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट की गई? आपने की, निशा ने तो नहीं की ना।
उनका वहाँ मौजूद था। आपकी जो वाहियात लैंग्वेज है ना, मैं उसको भी लेकर आऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि आपकी इन सब चीज़ों को ना आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कह रहे हो और क्या चीज़ नहीं कह रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ें समझ में आ रही है कि वो बच्ची है, उसकी रिस्पेक्ट के, उसकी रेपुटेशन के ऊपर फ़र्क पड़ा है, उसकी इमेज के ऊपर फ़र्क पड़ा है। पर वही बच्ची अगर आपको गाली देगी, आपको उल्टा बोलेगी, तो आपको ये चीज़ के सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्ची है। क्योंकि अगर आपने उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा दिया, अगर आपने उसके लिए कुछ बोल दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्ची है, वो इतनी भी बच्ची नहीं है कि उसे अच्छे बुरे की समझ ना हो। ठीक है, वो इतनी भी बच्ची नहीं है। वो इतनी बच्ची है कि किस तरीके से सोच समझ के किस तरीके से एक वीडियोस को बनाया गया है। वो वीडियोस अपलोड नहीं होती। कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी बोलूँगी जब भी इस चीज़ की ज़रूरत होती। वीडियो अपलोड करने से पहले लिंक भेजा गया था। वीडियो पब्लिक करने से पहले मैडम के पास लिंक भेजा गया था कि मैडम जी आप इस लिंक को देख लीजिए, अगर आपको लगता है तो मैं इस चीज़ को आगे करती हूँ। अगर वो उसने देख लिया था, देखने के बाद उसका वो चीज़ आई थी कि आपको जो करना है करो, तो ठीक है। जब आपने परमिशन दे दी कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मैं फुल गुस्से में बैठी हूँ, कुछ भी मेरे मुंह से निकल सकता है, आपके मुंह से भी निकल सकता है। अगर आप आपको सामने वाला गलत बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपके ऊपर गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, आपके बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, आपको इन्वॉल्व कर रहा है, आपको मारने की धमकी मिल रही है, तो क्या आप चुप रहेंगे? आप मुझे जवाब दीजिए, आप चुप रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। क्यों चुप नहीं रह सकते हैं? उसका रीजन यही है क्योंकि आप सही हैं। आगे से वो गलती नहीं होगी जो हो गई, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है, और वो सीख चुकी है निशा। आगे से तुम लोगों की वजह से ना, तुम्हारी जो सुपरस्टार है उसकी वजह से वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी, किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी। इतनी सी बात को आग लगाकर जो उछाली जा रही है ना, उसको इस तरीके से मत उछालो, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। लोग बोल रहे हैं ये मैटर शांत हो गया, ये मैटर पता है कहाँ शांत हुआ है? यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वहां शांत नहीं हुआ है, जो पीछे से चीजें चल रही है ना, वो चीजें शांत नहीं हुई है। जो अपने लोगों को भेज के कमेंट्स कराए जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, वो चीजें शांत नहीं हुई है। किसी ने मुझसे प्रूफ मांगा था कि अगर तुम्हारे अंदर दम है कि अंचार ने ये चीजें बोली हैं तो हमें प्रूफ दिखाओ। तो मैडम आपको जरूर प्रूफ दिखाया जाएगा, आपको जरूर प्रूफ दिखाया जाएगा कि देखो आपकी सुपरस्टार का ही नाम है, आपकी सुपरस्टार का ही लोगो है, और आपकी सुपरस्टार ने ही लाइव में आकर इस भद्र भाषा का यूज किया गया है। एक चोर बोलने पे आपने उसके पूरे कैरेक्टर पे, पूरी उसकी लाइफ पे सब कुछ वाट लगा दी एक चोर बोलने से। आपकी सुपरस्टार तो गाली देके चली गई, कहाँ थे आप? कहाँ थे उस टाइम आप? आपको समझ नहीं आया? आपको दिखाई नहीं दिया? 6000 लोग थे उस टाइम लाइव में, कहाँ गए वो 6000 लोग जो आज जाकर उसके उसमें बैठे हैं? देखो, सपोर्ट जिसकी करनी है करो, तुम्हारी समझ है। तुम अच्छे के साथ खड़े होते हो, बुरे के साथ खड़े होते हो, वो तुम्हारी समझ है। उसको ये चीज बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर पोस्ट क्यों कर रहे हैं, आपने जो वीडियो पोस्ट की है उनको हटा दीजिए, तो ठीक है हटा दी जाएगी, आपका लेना देना क्या है? मन करेगा तो हटाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं हटाएंगे, और हम इसी तरीके से वीडियोस बनाएंगे। तुमसे जो होता हो तो तुम कर लेना, ठीक है? और ये चीज हम बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि निशा झूठ नहीं बोलती है, इमोशनल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, भावनाओं में बह जाती है। जो उसको लगता है ना कि बंदा मुझसे प्यार से बोल रहा है, मैं उसका ही हो जाता हूं, ऐसी है वो। पर पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। 420 करना नहीं आता। अगर 420 करना आता तो ये पंगा ही नहीं होता यार। अगर 420 से करना आता ना, तो ये जितना सारा मैटर हुआ है ना, ये होता ही नहीं। बाय गॉड ये चीजें होती ही नहीं, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि एक इंसान के अंदर वो होता है ना, चतुराईपना होता है कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, तो नहीं होती। तो चलो मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ। एंड कुछ डाउट्स थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेके, तो उनके कुछ क्वेश्चन हैं जिनके मुझे आंसर देने थे, तो मैं आ गई आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय। सच हमेशा सच रहता है।